डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मेरी प्यारी फैमिली, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी इफ्तार स्पेशल की रेसिपी, या लौकी यानी कि कद्दू का रायता। अगर आप भी सोच रहे हैं कि लौकी से क्या बनाया जाए जो हेल्दी भी हो और मजेदार भी हो, तो आज की रेसिपी आप लोगों के लिए परफेक्ट है। ये रायता इतना क्रीमी, इतना रिफ्रेशिंग और इतना बैलेंस है कि इफ्तार के टेबल पर सबसे पहले हम दोबारा इसी को ही उठाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारी सब्जियां इकट्ठी कर ली थी जो हमें चाहिए। सबसे पहले हम पैन को उठाएंगे और इसमें तकरीबन 1 डेढ़ कप पानी ऐड कर देंगे, कि जितना हमें कद्दू को बॉईल करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको हीट अप होने के लिए रख देते हैं। जब तक ये इसको बॉईल आता है तब तक हम जो है हमारा कद्दू, उसको भी इसका छिलका उतार के इसको श्रेड कर लेते हैं। तो चलिए फ्लेम को ऑन करते हैं और इसको मीडियम फ्लेम पर बॉईल होने के लिए रख देते हैं पानी को। तो यहाँ पे कद्दू मैंने एक मीडियम साइज का ही लिया था, ज्यादा नहीं मैंने लिया था। सबसे पहले हम इसको यहाँ से कटिंग करेंगे और इसका छिलका उतार लेंगे। चले जी, ये सारा मैंने उतार लिया है अच्छे तरीके से। तो अभी हम इसको वॉश करते हैं और उसके बाद हम इसको श्रेड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको वॉश करके ड्राई कर लिया था, तो अभी हम इसको श्रेड करते हैं। इसके साथ साथ ये जो लौकी की सब्जी होती है, ये सिर्फ हल्की नहीं होती है, ये बहुत ही हेल्दी भी होती है। इसमें पानी की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बॉडी को हाइड्रेट भी रखती है। स्पेशली रमजान में ये बहुत ही फायदेमंद रहती है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने जो सारा है उसको अच्छे तरीके से शेड कर लिया था। तो अभी हमें करना क्या है कि अभी हम जो हमने पानी बॉइल होने के रखा हुआ था वो हो चुका है, तो अभी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे। चलें जी, ये सारा हो गया। इसके साथ साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट से ये होगा कि इसका जो इसमें टेस्ट भी आ जाएगा, थोड़ा नमकीन हो जाएगा हमारा। और इससे दूसरा ये है कि इसका कलर जो वो भी नहीं चेंज होगा। जैसे मोस्टली हमारी जो लौकी होती है या कद्दू होता है, उसका कलर बॉईल करते करते या स्ट्रेट करते करते काटते काटते कलर ब्लैक हो जाता है, तो वो नहीं होगा। तो इसको मीडियम फ्लेम करते हैं, तब तक हम अपनी जो सब्जियां हैं उसको काट लेते हैं। यहाँ पे जो इसके ऊपर वो झाग सी बन जाती थी, जैसे डस्ट सी ब्लैक सी आ जाती है, वो मैंने उतार ली है। तो यहाँ पे भी हम सब्जियां कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के खीरे उठाए हैं, इसको कटिंग कर लेते हैं। सेंटर से पहले कट लगाएंगे और इसको, जैसे आप लोगों को कटिंग पसंद है रायते में खीरे की, उस तरीके से आप इसको डाइस कर लें। तो चलिए जी, ये सारा हो गया। इसको साइड पे उठा करते हैं और जो टमाटर है उसको भी हम मीडियम साइज का कटिंग कर लेंगे। टमाटर का आप चाहें तो छिलका उतार दें, अगर चाहें तो आप इसको इसी तरीके से इसकी कटिंग कर लें। तो इसके साथ साथ जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो लौकी का रायता लाजमी यूज करें, क्योंकि इसमें जो है कैलोरीज बहुत कम होती हैं। तो जो लोग वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है रमजान में। तो चने, इसको भी मैंने मीडियम साइज में कटिंग कर लिया है। दो मैंने बिल्कुल स्मॉल वाली ब्रीक वाली मिर्ची ली थी, ये ज्यादा तेज वाली नहीं है। इसको भी हम कटिंग कर लेंगे, इससे जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा हम हरा धनिया है, इसको भी कटिंग कर लेते हैं। एक हैंडफुल मैंने लिया था, इसको भी मैंने कटिंग कर लिया है। तो चलें जी, जितनी भी हमारी सब्जियां थी वो सारी हमने कटिंग कर ली हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो आप इसमें जो मर्जी सब्जी ऐड कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, या आपकी जो फेवरेट सब्जी है वो आप कटिंग करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तब तक यहाँ पे हम जो दही हम लोगों ने बाहर निकाल के रखा हुआ था गाढ़ा वाला, उसको भी देख लेते हैं, इसको भी हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से करेंगे कि इसमें कुछ हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, ताकि इससे जो टेस्ट है वो डबल हो जाए दही का। तो पहले थोड़ा सा हम दही को अच्छी तरीके से विप कर लेंगे, ताकि जितनी भी इसकी गुठलियां वगैरह हैं वो सारी खत्म हो जाएं। चलें जी, ये तो अच्छे तरीके से मैंने इसको विप कर लिया है, गुठलियां खत्म हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला, हाफ टी स्पून इसमें ब्लैक नमक जो होता है काला वाला नमक, वो ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने जीरा और थोड़ी सी मैंने कुटी हुई काली मिर्च जो है वो ली है। जो खुश्क धनिया है और काला नमक है, इसका तो कॉम्बिनेशन कमाल है।
इससे खुशबू जो है अभी से ही बहुत ही मज़ेदार सी आनी शुरू हो चुकी है। और एक तो ये है कि ये दोनों दोनों की तसीर जो होती है ठंडी होती है और बॉडी को भी इससे जो है वो ठंडक मिलती है। तो इसीलिए आप लोग इसको लाज़मी ऐड करें। तो चलें, इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अभी हम यहाँ पे हम 1 टीस्पून इसमें शुगर भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि दही अक्सर खट्टा ज़्यादा होता है, तो उससे जो रायते का टेस्ट है वो इस तरीके से नहीं निकलता। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि इसमें थोड़ी-सी आप जो रेगुलर शुगर है वो लाज़मी ऐड किया करें। और 2 टेबलस्पून इसमें जो है मैं पानी ऐड कर दूँगी। थोड़ा इसको डाइल्यूट करेंगे क्योंकि ये बहुत गाढ़ा-सा लग रहा है। तो चलें, ये अच्छे से हो चुका है, तो अभी हम इसको साइड पे करते हैं और अपनी लौकी को जो मैंने बॉयल होने के लिए रखी थी, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये अच्छे तरीके से पक चुकी है, तो इसका फ्लेम बंद करते हैं और एक जो चाय वाली छन्नी होती है, इससे हम इसको छान के इसका पानी जो है वो साइड पे कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और एक्स्ट्रा वाला जो पानी है वो खुद ही निकल जाएगा। हल्का सा प्रेस कर देते हैं हम लोग और इसको रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए साइड पे रख देते हैं। तब तक हम जो बाकी की सब्जियां हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। चलें, यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा बाउल उठाया है और जो हम लोगों ने दही को रेडी किया था वो इसमें पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे हम लोग। तो बाकी की जो सब्जियां कटिंग की हुई है वो हम इसमें ऐड करते जाते हैं। चलें, ये हो चली गई। सब्ज मिर्ची को भी ऐड करते हैं। खीरा जो हम लोगों ने टमाटर कटिंग करके रखा हुआ था वो भी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हम धनिया गार्निश के लिए रखेंगे, टेस्ट भी अच्छा आएगा। एक मीडियम साइज का मैंने प्याज वो भी डाइस कर लिया था और एक मैंने स्किन के बगैर वाला जो खीरा है वो भी कटिंग कर लिया था। एक स्किन के साथ मैंने कटिंग किया और एक स्किन के बगैर मैंने कटिंग किया है। तो जो हम लोगों ने रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए लौकी को रखा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। चलें, ये भी चला गया है। तो अभी हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलें, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। थोड़ी सी हम इस पे जो है बंद गोभी वो भी श्रेड कर देते हैं, इससे भी जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा। और बाकी का जो दही बचा था वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो चलें, ये भी हो गया। मिक्स करते हैं। बहुत ही मजेदार सी अभी सी खुशबू आनी शुरू होगी और मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। और ये जल्दी से मुझे आप कमेंट्स में बताएं कि किस किस को जो लौकी यानी कि कद्दू का रायता पसंद है। गर्मियों में तो ये सबका मोस्ट फेवरेट होता है, लेकिन अफ्तार में भी आप लोगों को ये जरूर ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये बॉडी को बहुत ज्यादा हाइड्रेट करता है। और अगर आप लोगों को मेरी ये सिंपल और हेल्दी लौकी का रायता रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से जाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर करें। आपकी सपोर्ट ही मेरे लिए हिम्मत बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी अफ्तार स्पेशल के साथ। तब तक आप लोगों ने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, हंसते मुस्कुराते रहना है। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।